पोस्टमार्टम होता है, नहीं होता है कुछ ना। हमारा बेटा छुआ नहीं दे, ठेक लाग ले भाई गली। यहाँ के जो भी पुलिस प्रशासन जो रखी गई है गरीबों के लिए रक्षा के लिए, वो पुलिस प्रशासन रक्षा नहीं कर रही, बल्कि बड़े और पैसे वाले की दलाल है। सरकार कहती है कि शराब यहाँ बनता नहीं है, मिलता नहीं है, फिर उसका प्रशासन कहता है कि शराब है, तो या तो सरकार झूठी है या यहाँ प्रशासन जो बैठा है वो दलाल है। वो शराब की बात करते हैं, ये गरीबों को फंसाने का काम करते हैं, ये झूठे थाना अध्यक्ष है, ये पैसे वालों की थाना अध्यक्ष है, यहाँ दलाली करते हैं, ये शराब बेच के पैसा कमाने का काम करते हैं, यहाँ के जो गरीबों को फंसा के। नमस्कार, मैं हूँ शुभम कुमार और आप देख रहे हैं सिंघिया की बात है। तो आइए सिंघिया की बातों में हम बताएंगे आपको कुछ ऐसी बातें जिनको सुनकर आप हो जाएंगे चौकन्ना। तो सुनिए, मृतक के परिजनों ने मांगा इंसाफ तो दरोगा ने किया एफआईआर दर्ज। बेटे की मौत पर लगा रही मां इंसाफ की गुहार, रो रो कर बिलखती रही मां, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद भी नहीं दिया गया बेटे की लाश। जब किया मृतक के परिजनों ने पैसे देने से इनकार। वहीं रोसड़ा विधानसभा प्रभारी अमित कुमार बैठा ने कहा, थाना अध्यक्ष कर रहे हैं अपने कुर्सी का दुरुपयोग, नहीं चलने देंगे इनकी मनमानी। वहीं मोहनपुर के प्रखंड अध्यक्ष विजय राम ने सिंघिया पुलिस प्रशासन को पैसे वालों की दलाल भी कहा। वहीं सबों की बात सुन भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष नवल किशोर ने कहा, ऐसे पदाधिकारी को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं, इसे तो सस्पेंड कर देना चाहिए। वहीं घटना में गंभीर रूप से घायल कृष्णा पासवान ने मीडिया से बातें कर किया सारी बातों का खुलासा। आइए दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, यह जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड अंतर्गत सुम्बा ड्योडी के बीच हुई घटना। आज से लगभग 14 दिन पहले यानी कि 28 मार्च को अज्ञात ट्रैक्टरों के द्वारा सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत एवं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आइए दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। यह देखिए, यह जो दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो घटना के ठीक अगले दिन यानी कि 1 मार्च की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं मृतक के परिजनों के एवं समस्त ग्रामीणों ने मिलकर सिंघिया कुशेश्वर स्थान मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस बात की सूचना मिलते ही प्रशासन जब जाम स्थल पर पहुंची तो उनके साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज एवं प्रशासन की गाड़ी जला देने की बातों के साथ साथ विभिन्न तरह का दुर्व्यवहार किया गया, जिस पर सिंघिया थाना के थाना अध्यक्ष कृष्णकांत मंडल ने 20 व्यक्तियों के नाम सहित 100 अज्ञात व्यक्तियों सहित कुल 120 लोगों पर केस दर्ज कर दिया, जिससे शोक पीड़ित परिवारों के साथ साथ केस में नाम दर्ज व्यक्तियों के बीच अफरा तफरी मच गया। इस संदर्भ में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष नवल किशोर ने सुम्बा पहुंचकर घटने की पूरी जानकारी को इकट्ठा कर कल शाम को 4 बजे बैठक किया, जिस बैठक में मृतक के परिजनों ने बताया ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर के चालक को अब तक गिरफ्तार करने में पुलिस नाकामयाब रही है एवं सरकार के द्वारा किसी प्रकार की हमें सहायता अभी तक नहीं मिली है। वहीं घटना से जुड़ी सारी बातें को बताते हुए अपने दर्द को बयां किया। वहीं घटना में गंभीर रूप से घायल कृष्णा पासवान ने भी मीडिया से बातें कर सारी बातों को खुलासा कर दिया। वहीं सबों की बात सुन जिला अध्यक्ष समेत बैठक में लोगों ने क्या कुछ कहा। घटना हुआ था उस दिन तुम कहां से आ रहे थे? किस चीज से आ रहे थे? बाइक से थे, 2 जन और थे। कहां पर ये घटना हुआ था? ये सुम्मा बंगरट्टा के बीच में, सुम्मा बंगरट्टा के बीच। किससे हुआ था? टेलर और बाइक। किसका टेलर था? पंकज सिंह बंगरट्टा। कैसे तुमको पता है कि वो पंकज सिंह का ही टेलर था? हम पीछे बैठे थे, अचानक एक नजर गया टेलर आगे। टेलर लगा हुआ था या जा रहा था? नहीं, आ रहा था, इधर ही से जा रहा था। इधर से जा रहा था? सुमा तरफ से। तुमको कैसे पता है? तुम तो 3 व्यक्ति बैठे हुए थे बाइक पर, सबसे पीछे तुम बैठा हुआ था, तुमको कैसे ये दिख पड़ा कि वो पंकज सिंह का ही टेलर है? 2 व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति कैसे? सत्तो जी, क्या हुआ था उस दिन जब आपका लड़का, आपका पोता, जब लड़का था, जब सुम्भा बंगरट्टा से आ रहा था, बता रहे हैं कि उस समय दुर्घटना हो गया, आपका लड़का मर भी गया, सड़क भी जाम हुई थी, और अभी तक क्या हुआ उसमें? अभी तक हमको कोई भी कुछ नहीं आया, न कोई कारोबार हो रहा है। आपको ये पता चला कि वो गाड़ी किसका था?
हम लोग तो इधर से जाते देखे थे, वही गाड़ी 2 गाड़ी था, एक लाल रंग का, एक गमछा जो है ब्लू रंग का, उस रंग का था। तो हम उधर में हम चले गए, नदी किनारे घास नोच रहे थे, उसी वक्त में कोई आदमी कहा तुम्हारा लड़का को एक्सीडेंट हो गया। आज लगभग 13-14 दिन हो गया है। जी सर। 14 दिन के बाद भी आपको किसी प्रकार का सांत्वना नहीं मिला है, किसी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की गई है आपके लिए? जी नहीं, कोई नहीं। क्या बोला जा रहा है? पोस्टमार्टम वाले कागज पूछने के लिए कोई भी नहीं बताता, ये कहता है आ जाएगा, कल आएगा, ऐसे करते करते अभी तक पोस्टमार्टम वाला रिपोर्ट भी नहीं दिया। आज कहा है जो आ गया है रिपोर्ट थाना में, तो कल में जाते। उस दिन तो आप लोगों ने सड़क भी जाम किया था, क्या उसका रिजल्ट क्या मिला फिर सड़क जाम करने के बाद? उसके बाद रिजल्ट बोला जो सीओ साहब मुखिया को कहा था 20,000 रुपया देना, ये लोग जो है सो गाया जाएगा, वो भी नहीं दिया मुखिया। ये कौन बोले थे कि मुखिया को 10-20,000 रुपये देने के? सीओ साहब। बोलिए, आपको वो पैसा अभी तक नहीं मिला? जी नहीं। प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी आपसे पूछने के लिए आया होगा या फिर किसी प्रकार की व्यवस्था की जाती होगी? अच्छा, एक चीज़ ये बताया जा रहा है, उस दिन भी ये बताया जा रहा था कि वो गाड़ी किसका है, कौन टक्कर मारा है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? यही गवाह बोला था पंकज सिंह का है, हम लोग भी जाते देखे, वो खाली कर को जा रहा था इधर से। अच्छा, पंकज सिंह का गाड़ी ही था? हाँ सर। तो फिर प्रशासन को आप बताए नहीं कि वो गाड़ी उसका? प्रशासन कभी पूछबे नहीं किया, न उसका छानबीन किया, कुछ नहीं किया, सीधे लाश को उठवाया और चला गया। आप अपना परिचय बताएं सर जी। मैं जिला अध्यक्ष भीम आर्मी संगठन को यहाँ देख रहा हूँ, पूरे समस्तीपुर जिला के अंतर्गत। मुझे यहाँ के हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी के माध्यम से पता चला कि हमारे सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत सुम्भा गांव में हत्या हुई है। रोड हिट एंड रन का नाम दिया गया है, वास्तविक में जो समस्या है 2 बच्चे की मृत्यु हुई और तीसरा घायल हुआ। लेकिन घायल हुआ ठीक है, एक मामला बनता है, लेकिन जो प्रशासन के द्वारा इस जो 21-22 के लोगों को, जिसमें ये भी कहा गया कि ये शराब बनाते हैं, बेचते हैं, तो प्रशासन कहीं ना कहीं पार्टी से मिला हुआ है। इसके अलावा हम लोग देखे हैं ना कि ये एक समस्या है, आप लोग जय भीम देखे होंगे, ये पूरा प्रशासन जो है एक साहूकार को बचाने के लिए कितना जो है दलित परिवार को जो है शोषण करता है, अंततः क्या मिलता है, ये हाल लगता है इस सुम्भा गांव में। प्रशासन के द्वारा एक रचित कार्यक्रम है, चाहता है कि यह पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिले और हम इस लोग को ही खुद फंसा दिया जाए। इसे परिवार है, अगला बचा, जैसे इन लोगों ने नाम बताया कि पंकज सिंह का गाड़ी है, तो प्रशासन को चाहिए था उसके यहाँ जाके उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। आज देखिए फरवरी के लास्ट महीने की घटना है और आज 13, 14, 15 दिन निकल गए, आज तक डिमांड भी नहीं किया गया। तो हम लोग चाहेंगे प्रशासन इस केस को सही से जांच करने के लिए हम लोग एसपी से मांग रखेंगे और सही तरीका से जो मुआवजा मिलना चाहिए। एससी समुदाय से लोग आते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि एक पीड़ित परिवार को नौकरी और 10-10 लाख रुपया मिलना चाहिए। ये हमारी संस्था की ओर से मांग है। अगर ये सरकार नहीं करती है तो हम सुम्भा गांव नहीं, पूरे एसपी कलेक्टर को भी घेरने का काम करेंगे। किस संस्था से आपका ताल्लुक है? चंद्रशेखर भाई का नाम है, जो हम लोग भीम आर्मी संगठन के माध्यम से बहुजनों को शोषित पीड़ित जिसका सामाजिक बहिष्कार होता है, उन लोगों के बीच जाके सही न्याय समता मूलक समाज की स्थापना हो, कैसे हो, हमारी बराबरी कैसे हो, यही सोच हमारे चंद्रशेखर भाई आज़ाद जो है रखे हैं। और उसी सोच को हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं और उस सोच के साथ हम लोग प्रयास करेंगे कि इन लोगों को सही न्याय मिले और सही मुआवजा मिले और सरकार को झुकना पड़ेगा, ये हम वादा करते हैं।
आपका क्या शुभ नाम सर? मेरा नाम अमित कुमार बैठा है। हम लोग आम आदमी पार्टी से हैं। आज हमने आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी और आम आदमी पार्टी मिल के जो है यहाँ के पीड़ित परिवारों से मिलने का काम किए हैं। और जो हम स्थानीय लोकल हैं, सिंघिया के ही हैं, और मुझे ये जानकारी मिला है जब हमने ये एफआईआर देखे हैं जो 20 लोगों को अभियुक्त किया गया है, उसका पति का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, उसका ससुर का क्या नाम, सारा डाला गया। और दूसरी बात जो 100 लोगों का अज्ञात में ये झूठा मुकदमा, इसमें हम देख रहे हैं एफआईआर में कुछ ऐसे चुनिंदे समाज के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए हैं। जिला पार्षद के पति के भी नाम है, जिला पार्षद के ससुर जी के भी नाम है, कुछ शिक्षक भी है। तो ये थाना अध्यक्ष ये कह रहे हैं ये लोग शराब है, शराब बेचने के काम कर रहे हैं। तो ये शराब बेचने कब? आप जब ये घटना हो जाते हैं, एक परिवार तो ये अपना सदस्य को खोने का काम कर, जब ये अपनी मांग जायज मांग सड़क तक लेके मांगने के लिए धरना करने का काम किया, तो ये प्रशासन के द्वारा, विपक्ष के द्वारा मिलके इस पे झूठा मुकदमा डाल के जो है इस परिवार को झूठा मुकदमा फंसाने का काम किया जाता है। तो सिंघिया की धरती पे इस तरह का अफसरशाही की मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। इसके लिए हम लोग संयुक्त रूप से एक आंदोलन करेंगे। कल ही दिन में हम लोग एसपी महोदय से मिलकर डेलीगेशन करते हैं और इस बात को उनसे अवगत करवाते हैं। और ये जो थाना अध्यक्ष ये अपने पद का दुरुपयोग जो कर रहे हैं, जो झूठे मुकदमे में जो पीड़ित, अब ये बताइए अपना सदस्य का ये करवाए हैं और वो केस लड़े, ये कहाँ का न्याय है? ये आप आश्वासन ये देके गए थे इस परिवार को सच्चाई का जीत होगा जो दोषी उस पे, लेकिन ये क्या, ये तो विपरीत कर दिए। दूसरी बात ये है हमारे अंचलाधिकारी महोदय से है, जो दलित परिवारों के लिए किसी भी कांड में सड़क पे हो या कोई भी ये घटना हो जाता है उनको तुरंत 25,000 की मुआवजा 24 घंटा के अंदर मिलने की बात है। लेकिन ये सीओ साहब किसके आदेश पर, किसके इशारे पे ये रोकने का काम किए हैं? हम आग्रह कर रहे हैं यदि आपकी इस तरह का वार्तालाप रहेगा तो हम लोग ये सुम्मा से नहीं पूरे सिंघिया से दलित परिवार उठ के आपके चैम्बर में आएंगे। ये इस तरह का मनमानी आप नहीं कीजिए, आपसे आग्रह है। इन दोनों मृतक परिवार को जो राशि है वो इनके घर तक सही राशि पे पहुंच जाना चाहिए, यही मेरी लास्ट वाणी है। और इस परिवारों को जितना सहयोग हो वो किया जाए प्रशासन के द्वारा। थाना अध्यक्ष तो ये बता रहे हैं कि यहाँ के ग्रामीण जब 1 मार्च को सड़क जाम किए थे तो थाना अध्यक्ष एवं तमाम प्रशासनिक व्यवस्था के साथ नोकझोंक हुई थी, उनके साथ मारपीट की भी संभावना बताई जा रही है, जैसा कि थाना अध्यक्ष महोदय के बयान किया आ रहा है, और उसे यहाँ से खदेड़ कर भी भगाया गया है। तो फिर ऐसा तो थाना अध्यक्ष निश्चित रूप से अपने बचाव के लिए कदम उठा सकते हैं। ये थाना अध्यक्ष कृष्णकांत मंडल सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आप ग्रामीण से पूछ ले रहे हैं। हम वीडियो के माध्यम से देखें और यहाँ के लोगों के द्वारा थाना अध्यक्ष आए, उनको अब फोटो में भी उस दिन का फोटो में देखिए, उनको कुर्सी मिला है, टेबल मिला है, चाय तक मिला है उनको। ये सुम्हा के गांव के लोगों ने सम्मानित करने का काम किए, लेकिन ये अपने पद और अपने घमंड अहंकार के कारण इस ग्रामीण को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये विरोधी से पैसा ले लिया है। तो ये पैसा लेके जो है इस दलित परिवार हो या जो भी है, इनको झूठा मुकदमा में फंसाने का काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। दूसरी बात, ये थाना अध्यक्ष को कौन परिवार है एक चुन के ये राजनीतिक इशारा पे एफआईआर किया गया है, क्योंकि थाना अध्यक्ष को इतना लोगों को 20 लोगों का अज्ञात लोगों का लिस्ट कैसे नाम पहुंच गया, इसका पति का नाम कैसा है, ये सब सोचने वाली बात है। अभी तक ये परिवार से थाना अध्यक्ष का ना कोई टीम आया है जो पूछने के वो थाना अध्यक्ष यहाँ से डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे। अभी तक इस परिवार से मिलने तक नहीं आया, आखिर घटना क्या है, वेरिफिकेशन किसको नहीं किया है। तो ये सोचने वाली बात है। ये थाना अध्यक्ष किसके भाषा बोल रहे हैं? ये थाना अध्यक्ष की भाषा नहीं हो सकती है, ये विरोधियों की भाषा बोल रहे हैं थाना अध्यक्ष। आप अपना परिचय दें सर। मेरा नाम विजय राम है, भीम आर्मी महनपुर प्रखंड अध्यक्ष। क्या देखे यहाँ का घटना के बारे में? यहाँ आए आप 50 किलोमीटर चल करके आए, यहाँ पीड़ित परिवारों से मिले हैं, क्या देखे अब तक की घटनाक्रम के बारे में बताना चाहेंगे? मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल की जो सरकार है वो सरकार नहीं है, ये तो गरीबों का ऊपर अत्याचार है, गरीबों के ऊपर हाहाकार है, और गरीबों की जो बात है, जो उनकी अधिकार है, उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार हो रहा है। यहाँ के जो भी पुलिस प्रशासन जो रखी गई है गरीबों के लिए रक्षा के लिए, वो पुलिस प्रशासन रक्षा नहीं कर रही, बल्कि बड़े और पैसे वाले की दलाल है। यहाँ पर गुनाहगार गरीब है, क्योंकि उनके नज़र में गरीबों को ही गुनाहगार बनाया जाता है। अगर उनकी कोई फरियाद होती है, चाहे उनके ऊपर अत्याचार होता है, उनके थाना में जब रिपोर्ट करने जाते हैं तो उन्हीं को ऊपर केस और मतलब कि मुकदमा करके उन्हीं के ऊपर धमकाया जाता है।
तो ये सरकार जो है ये गरीबों के लिए नहीं है, ये तो अमीरों का समझिए बहुत बड़ा हथियार है, जो गरीब का सुनने के जगह उनको कुचला जा रहा है, उनको मतलब हर जगह उनको लचारा जा रहा है। ये मामला एक नया नहीं है, ये इतना फैला हुआ है कि जहाँ भी देख लीजिए गरीबों को टारगेट कर करके उसको मौत के घाट उतारा जा रहा है। चाहे किसी भी मामले में देख लीजिए, आप रिकॉर्ड देख लीजिए पेपर के द्वारा 1 महीना में कितना घटना घट चुकी है। क्या होना क्या चाहिए, आपका कहने का आपका थिंकिंग क्या है, क्या होना चाहिए यहाँ स्थानीय लोगों को, और क्या कहते हैं प्रशासन से आप? मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से, जब प्रशासन ठीक से नहीं चला रही है तो प्रशासन में जो वर्दी पहनने वाले लोग हैं वो घुसखोर उसको साफ बर्खास्त कर देना चाहिए, उसकी जगह काम करने वाले को रखा जाए। जो गरीबी को सुनिए, जो अपनी ड्यूटी जो दे रहे हैं वो ड्यूटी अपने ठीक से करें, वो गरीबों के दलाल न बने, अमीरों के दलाल न बने, गरीबों की रक्षा करे और वो अपनी ड्यूटी निभाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, जो सरकार नियुक्त किया था एक बार, जो गरीबों को किसी द्वारा हत्या होती है तो उसको 10 लाख देने का, और गरीबों को किसी घर में एक नौकरी देने का काम करे, और ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए प्रशासन को टाइट करे। ऐसा चर्चा चल रहा है कि पुलिस को बेइज्जत किया गया हो यहाँ धरनार्थी द्वारा, और पुलिस अपना इंसल्ट महसूस करके किसी तरह यहाँ से निकल तो गए और उस पर मुकदमा कर दिया है, उस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए पत्रकार साहब, पत्रकार महोदय इस बात को ध्यान रखिए, जिसके साथ हत्या हुई है और जिस समय हत्या हुई है, एक परिवार को आप बुझ सकते हैं, उसकी माँ को बुझ सकते हैं कि उसका दर्द क्या होगा। अपना बेटा खोया है और दर्द को कहाँ इजहार करे, गांव में इजहार करे, प्रशासन के सामने जाए, सड़क पे जाए। जब कोई पूछने वाला नहीं होता है तो लोग सड़क पे निकलते हैं। और एक जब मेरे बच्चे ने गवाह दिया कि पंकज सिंह का है, तो तुरंत चाहिए था प्रशासन को कि उस पर कार्रवाई, उसके बयान के आधार पर उसकी गिरफ्तारी करनी चाहिए था, पोस्टमार्टम सही से हो, उसकी डिमांड भेज के लाना चाहिए था। उसके बाद यहाँ का जो स्थानीय, हम लोग सीओ साहब से बात करेंगे, 18-19 दिन 22-23 दिन की बात कर रहे हैं, सीओ साहब भी हैं, ये कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र है ये एक तरफा बचाने की बात है और एक झूठी मुकदमा। हर बार मैंने देखा है जब जहाँ हुई है अत्याचार, मैंने बहुजनों में, खासकर दलित महादलित परिवार में, तो सरकार गम चुप मौन हो जाती है। आपने देखा होगा ये समस्तीपुर ये हत्या का कांड बन गया है, हब बन गया है। आए दिन देखे होंगे मुसरीघरारी में मॉब लिंचिंग के मामले में जो है खलील वजीर को जो है हत्या की जाती है और मुआवजे के तौर पे सरकार कहती है कि मुआवजा नहीं मिलेगा, सरकार नौकरी नहीं देगा। उस व्यवस्था को क्या कर सकते हैं? इसके पिता कहीं कोई आधार नहीं है, और आधार नहीं है और फिर कह रहा है कि ये शराब बेचता है। जब शराब बेचता है तो सरकार कहाँ रहती है? सरकार कहती है कि शराब यहाँ बनता नहीं है, मिलता नहीं है, फिर उसका प्रशासन कहता है कि शराब है। तो या तो सरकार झूठी है या यहाँ प्रशासन जो बैठा है वो दलाल है। अगर ये प्रशासन अगर वास्तव में दारू बेचता है, अगर इसका है, तो सरकार उस प्रशासन पदाधिकारी को सस्पेंड करे और हम प्रशासन के विरुद्ध एसपी को घेरने का काम करेंगे, जिला में पदाधिकारी को घेरने का काम करेंगे और ज्ञापन मुख्यमंत्री को देंगे। अगर वास्तव में यहाँ पे शराब बिकता है तो ये लापरवाही उस प्रशासन की है, तो प्रशासन में निलंबित किया जाए उसको। एक और बात निकल के आ रही है, जो थाना अध्यक्ष ये कह रहे हैं, तो यहाँ पे इतने सम्मान के साथ उनको बैठने के लिए भी दिया गया और बात किया गया। ये थाना अध्यक्ष कहीं ना कहीं झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। शराब की बात रही, उसके बगल कैंपस डाकघर में इतनी शराब की खाली बोतल पाई गई, तो अभी तक वो क्या कार्रवाई किए हैं? उनके पास जवाब है, उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो वो अभी तुरंत जो है थाना अध्यक्ष के पोस्ट पे से रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी कैंपस और डाकघर की कैंपस एक दीवार की थी, वहाँ हजारों की संख्या में शराब की खाली बोतल पाई गई है। अभी तक वो शराब की बात करते हैं, ये गरीबों को फंसाने का काम करते हैं, ये झूठे थाना अध्यक्ष है, ये पैसे वालों की थाना अध्यक्ष है, यहाँ दलाली करते हैं, ये शराब बेच के पैसा कमाने का काम करते हैं, यहाँ के जो गरीबों को फंसा के झूठे मुकदमे के फंसाने का काम करते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत जल्द ही आंदोलन करने वाले हैं। ऐसे भ्रष्ट थाना अध्यक्ष को हम लोग यहाँ से भगा के रखेंगे। छुआ दे आई मिरिया वाला जाए, लेकिन अब बच्चों को लेकर भाग लिया, कोबर का तुमको बच्चा पोस्टमार्टम होता है, नहीं होता है कुछ ना। हमरा बेटा छुआ नहीं दे, उठा लाग ले भाग गले, अब पोस्टमार्टम वाला कागजो नहीं देत रहे छे बाबू। अब तब पड़ल रहे, तब 3 घंटा पड़ल रहले बाबू, हमर संग बेटा को छुआ नहीं दे, उठवा नहीं दे बेटा।
कि 6000 रुपया मांगे पोस्टमार्टम क्या चाहिए माय बाप के मुंह देखल दलके माय बाप के भीड़ो दलके सट्टो भी नहीं दलके छानबीन के आ तुरंत अपना गार्जियनो के ना बच्चा के सामने भीड़ो दलके तुरंत के हाथ उठा के तुरंत हाथ उठा ले बाप साथ ठहरा चल गले हमरा मुंह तक नहीं देखो दलके आज कोई देखो नहीं दलक बाबू बेटा कोई देखो नहीं दलक लोग से दुनु डेन घिच के सब हटा दे लेकिन ने बच्चा 5 मिनट भी नहीं रहो दलके गार्जियनो के तुरंत गाड़ी पर उठा के दे दिया ऊपर से थानेदार मांगते हैं 6000 रुपया पोस्टमार्टम करके जीत करके तब 2000 रुपया लेके दिल गए। ये कौन 6000 रुपया कौन मांग रहा था? वो थाना प्रभारी ने मांगा, जो गाड़ी लेकर आया है लास्ट उसी भी मांगा। गाड़ी वाला? हाँ, गाड़ी लगा है वो भी लगा 6000 गाड़ी मांगो 6000 रुपया दीजिए तब लाश देगा। तब कितना जीत किया है तो 2-2000 रुपया दोनों आदमी दिया है। ये बाबू तुम तो बच्चा को क्या क्या नहीं बगरे टोला क्या दल का टोले समाजों पर किस क्या हो गले और टोले कोई बच्चों के बिल मिल के जाया तो बच्चा के ना गिरला ये पत्रकार साहब देख रहे हैं, ये सिंघिया के पुलिस प्रशासन की काम है। यदि आपकी बच्चा का रोड हत्या हो जाता है, यदि पोस्टमार्टम करवाना होगा, पोस्टमार्टम करवाना होगा, जब तक आप यहाँ थाना के प्रशासन को पुलिस को पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका पोस्टमार्टम नहीं होगा। तो ये भी कल हम एसपी साहब से मिलकर हम ये मांग करेंगे, आखिर ये कौन से पुलिसकर्मी है इस पीड़ित परिवारों से 6000 मांगने का क्यों काम किए। ये बहुत बड़ी यहाँ पे साजिश चल रही है इस परिवार को, इस गांव के लोगों को दबाने का, क्योंकि हमने रिकॉर्ड देखे हैं जो थाना अध्यक्ष ने केस किए हैं, एक चुनिंदे लोगों को नाम दिया गया है। ये पंचायती राजनीति की साजिश यहाँ पे निकालने के हम ये उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहते हैं, आपकी पंचायत की सवाल हो, आपकी किसी से झगड़ा हो, इस परिवार को राजनीतिक उपयोग नहीं कीजिए, नहीं तो आप लोग को भी बुरी से बुरी सजा मिलने वाली है। क्योंकि ये राजनीति की अखाड़ा की अड्डा नहीं है। किन्होंने माँ बेटा खोने का काम किया, किसी ने भतीजा खोने का काम किया, किसी ने भाई खोने का काम किया। इसलिए थाना अध्यक्ष से रिक्वेस्ट है, डीएसपी महोदय से भी रिक्वेस्ट है, ये केस की जांच करके जो दोषी है, जो इस बच्चे को कुचलने का काम किया, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानूनी रूप से उसको जल्द से जल्द सजा देने का काम करे। तो जैसा कि आपने देखा, घटने में गंभीर रूप से घायल कृष्णा पासवान ने पंकज सिंह का ट्रैक्टर बताते हुए बातों को खुलासा कर दिया। वहीं बैठक में मृतक के परिजनों के साथ साथ समस्त लोगों ने प्रशासन को दोषी ठहराते हुए दलाल भी कहा। गौर से सुनिएगा, आगे क्या कुछ हुआ मैं आपको वही बताऊंगा। देखिए, प्रशासन का घोर विरोध करने के बाद कुछ ही पलों के बाद जिला अध्यक्ष समेत कई लोगों ने सिंघिया थाना पर पहुंचकर थाना अध्यक्ष से मिल शिकायतें की, जिस पर सिंघिया थाना के थाना अध्यक्ष किशकांत मंडल ने पोस्टमार्टम में गई गाड़ी की किराए से लेकर सारी बातों को खुलासा किया, जिस पर जिला अध्यक्ष समेत सभी लोगों ने पुनः से जांच करने की गुजारिश की। और कहीं न कहीं लोगों के द्वारा लगाया गया प्रशासन पे आरोप गलत साबित। वहीं मौके पर पहुंचकर थाना अध्यक्ष किशकांत मंडल ने मामले की पुनः से छानबीन कर मृतक के परिजनों को सरकार के द्वारा सहायता मिलने एवं जल्द से जल्द हत्यारे को गिरफ्तार करने की बातें कहते हुए मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया। Thank you.